कहानी की शुरुआत में हमें 1999 का समय दिखाया जाता है और हम नाबुरा और योंजो नाम के दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। योंजो को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी अपने हार्ट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूएस जाने वाली होती है। और जाने से पहले वो अपने दोस्त नाबुरा को अपने प्यार के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे अपने स्कूल के एक लड़के से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है जिसका नाम वो बेक ह्यूजिन बताती है। वो कहती है कि ये उसके लिए कोई मजाक नहीं है, वो उस लड़के से बहुत प्यार करती है। इसलिए वो उसके जाने के बाद नाबुरा को उस लड़के को फॉलो करके उसकी हर पसंद और नापसंद के बारे में जानकर उसे मेल करने के लिए कहती है। ये कहकर वो कोरिया से अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूएस चली जाती है। अगले दिन नाबुरा तैयार होकर जल्दी जल्दी में अपना स्कूल बस पकड़ती है। तभी अचानक बस का ब्रेक लग जाता है तो नाबुरा गलती से एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। दूसरी बार भी ब्रेक लगने पर नाबुरा बस गिरने ही वाली होती है तो वो लड़का खुद खड़ा होकर उसे अपनी सीट दे देता है। तभी अचानक नाबुरा उस लड़के के यूनिफॉर्म को देखती है जहाँ पर उसका नाम बेक ह्यूजिन लिखा होता है, जिससे कि वो समझ पाती है कि उसकी फ्रेंड को जिस लड़के से एक तरफा प्यार हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है। अब कुछ टाइम के बाद नाबुरा अपने स्कूल आ जाती है और वो स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा उस लड़के को फॉलो करने लगती है। वो कुछ ही समय में उसके बारे में बहुत कुछ पता कर लेती है, जैसे कि उसकी हाइट 181 सेंटीमीटर लंबा है, उसे ड्रिंक व ऑरेंज जूस पसंद है, गेम में उसे बास्केटबॉल पसंद है। इस दौरान उसे और एक बात पता चलती है कि उसके साथ उसका एक दोस्त हमेशा साथ होता है जिसका नाम पोंगोनो है। अगले दिन क्लास के दौरान नाबुरा बाहर उस लड़के ह्यूजिन को बास्केटबॉल खेलता हुआ देख रही होती है। तभी अचानक ह्यूजिन नीचे गिर जाता है तो ह्यूजिन को उसका दोस्त वुनो नर्स रूम में ले जाने लगता है। ये देख नाबुरा पेट दर्द का बहाना बनाकर वो भी नर्स रूम में जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे पेट दर्द का टैबलेट देकर वहीं पर कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तभी नाबुरा चुपके से उनके पास वाले वार्ड से उनकी बातें सुन रही होती हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो दोनों स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं। ये सुन नाबुरा उसी टाइम से ब्रॉडकास्टिंग क्लब में ज्वाइन होने के लिए बहुत मेहनत करती हैं जो कि काबिल तारीफ होता है। इसलिए उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब में सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट ऑडिशन के लिए ह्यूजिन को बुलाया जाता है। ह्यूजिन को नाबुरा की परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आई होती है तो वो समझ जाता है कि नाबुरा ही इसके लिए काबिल है, तो इसीलिए वो अपना नाम वापस ले लेता है। ये देख नाबुरा को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी होती है क्योंकि वो ह्यूजिन की वजह से ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब में ज्वाइन होना चाह रही होती है, पर अब वो ही उस क्लब में नहीं होने वाला होता। क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद नाबुरा अकेले खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि ह्यूजिन के पास एक पेजर है तो वो उसके पास जाकर उसके घर का टेलीफोन नंबर जानने के लिए उसके टाइप करते हुए नंबर को देख रही होती है। एक आखिरी नंबर टाइप करना बचा ही होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त पोंगोनो आ जाता है जिससे कि उसे उसके टेलीफोन का आखिरी नंबर पता नहीं चल पाता। स्कूल के बाद नाबुरा एक टेलीफोन बूथ में जाकर एक एक करके सारे नंबरों को डायल करके ह्यूजिन के टेलीफोन नंबर से मैच करने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुछ देर बाद ह्यूजिन का नंबर लग जाता है पर फोन ह्यूजिन का दोस्त पोंगोनो उठाता है। वो उसे एक सर्वे के तौर पर उसे ह्यूजिन का पेजेंट नंबर मांगती है पर तभी वुनो को पता चल जाता है कि ये नाबुरा है। ये जान नाबुरा जल्दी से फ़ोन कट करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाबुरा अकेले क्लास में बैठी होती है तभी वहाँ पर पोंगोनो आ जाता है। वो उससे पूछता है कल रात तुम ही कॉल पर थी ना। ये सुन नाबुरा शुरू में इस बात को इनकार कर रही होती है पर तभी उन्होंने उससे कहता है कि उसे एक मूवी देखनी है, अगर तुम मेरे लिए उस मूवी की सीडी ला दोगी तो मैं तुम्हें ह्यूजिन का पेजर नंबर दे दूंगा। दरअसल पहले फ़ोन नहीं होते थे तो उसके जगह एक पेजर नाम का एक डिवाइस होता था जिससे लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे। अगर कोई उसे मैसेज या वॉइस मैसेज करता तो पेजर पर एक आवाज़ आता था। नाबुरा के गाइड का एक सीडी स्टोर होता है तो रात में नाबुरा वुनो के कहे गए सीडी को चुपके से चुरा लेती है। अगले दिन नाबुरा अपने क्लास में बैठी होती है तभी उनके टीचर एक एक करके उनके बैग्स को चेक करने लगते हैं। जब नाबुरा की बारी आती है तब नाबुरा अपने बैग को टीचर को नहीं दे रही होती पर उसके टीचर उसके बैग को किसी तरह छीन लेते हैं और बैग के अंदर देखते हैं जिसे देख उनकी होश उड़ जाती है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नाबुरा ने अपने बैग में ब्लू फिल्म की एक सीडी रखी होती है तो उसके टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे उस सीडी के साथ क्लास के बाहर कुर्सियों में बैठा देते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वुनो आकर उससे उस सीडी ले जाता है। अब रात होती है, नाबुरा अपने स्टोर में बैठी होती है तभी वहाँ पर वुनो अपने दोस्त ह्यूजिन के साथ वुनो ह्यूजिन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से एक मूवी फ्री में लेना है तो तुम मुझे अपना पेजर नंबर दे दो।
तो यूनजिन फ्री में मूवी लेने के लिए वहाँ पर अपना पेजर नंबर लिख देता है। अगले दिन वुनो और नाबुरा एक साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, पर तभी नाबुरा देखती हैं कि यूनजिन के पास बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो उसे अपने साथ लंच करने के लिए ले जाना चाह रही होती हैं। नाबुरा वुनो से पूछती हैं कि क्या यूनजिन की कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उसकी फेवरेट मूवी के बारे में पूछती हैं और वो पूछती हैं कि क्या वो एक सेलिब्रिटी बनने में इंटरेस्ट है, तो वुनो उससे कहता है नहीं, मुझे कैमरे में इंटरेस्ट है। तभी वो समझ पाती हैं कि वो इतनी देर से यूनजिन के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बताया जा रहा था, और वुनो उसे कैमरे का काम सौंप कर यूनजिन के पास जाता है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि नाबुरा कैमरे से जूम करके वुनो को ही देखी जा रही होती है। अब रात होती है, नाबुरा अपने क्लासमेट्स के साथ गेम खेलने आई होती है, तो वहाँ पर एक लड़का आकर उनसे कहता है कि बाहर किसी गैंग की लड़ाई हो रही है। ये सुन वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक लड़का यूनजिन से बदतमीजी कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यूनजिन ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की है, पर तभी वहाँ पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आकर उससे कहती है कि यूनजिन ने उससे नहीं बल्कि वो यूनजिन को पसंद करती हैं, और यूनजिन ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तभी यूनजिन उस लड़की से कहता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें इससे भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। ये सुन वो लड़का एक कांच के बोतल से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर नाबुरा आकर उस लड़के को जोर से किक करती है। ये देख उस लड़के के गैंग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर वुनो आकर उन्हें बचा लेता है और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। पीछे वो बदमाश लड़के भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो तीनों पुलिस की वैन को देखकर वहीं पर बैठ जाते हैं, तो वो बदमाश लड़के पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब नाबुरा उन पर गुस्सा होकर उनसे कहती है कि वो दोनों फिर से किसी के साथ ऐसे ना लगे। तभी उन्होंने नाबुरा के पैर पर चोट देखते हैं, तो वो दोनों उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर उसके डैड आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन नाबुरा अपने स्कूल आ रही होती हैं, तभी वहाँ पर यूनजिन आकर उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसे गेट पर ले जाना चाहता है। उसे लगने लगा होता है कि नाबुरा उस पर इंटरेस्ट है, और नाबुरा उसे मना करके वापस स्कूल ले जाने के लिए कहती हैं, और उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो वो एक वैन से लिफ्ट मांग कर आ रहे होते हैं। तभी यूनजिन को नाबुरा के पेट से आवाज़ आती है, तो वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, तो वो उसे वहाँ से एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर हम वुनो को भी देख पाते हैं। दरअसल वुनो उस रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। उसे उन दोनों को ऐसे साथ में देख अच्छा नहीं लगता। नाबुरा उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उससे बात नहीं करता। अब जब नाबुरा नूडल खा रही होती है, तभी यूनजिन उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुन नाबुरा हैरान हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती और अचानक से वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह में बैठकर इसी के बारे में सोचने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वुनो आकर उसे अपना क्रचेस देता है, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में अपना क्रचेस रेस्टोरेंट पर ही भूल गई थी। तभी वो देखता है कि उसका पैर का पट्टी खुला हुआ है, तो वो उसे वापस से बांध देता है। इसी तरह नाबुरा को वुनो के लिए कुछ फील होता है। तभी वुनो उससे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम यूनजिन को पसंद करती हो, पर तभी वो कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। पट्टी बांधने के बाद वुनो उससे कहता है अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस दौरान बोरा बिल्कुल खो गई होती है। अगले दिन स्कूल के लोग स्कूल की ओर से बाहर फोटो क्लिक करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक ड्रिंक मिल रही होती है जो कि दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो बोरा उसे अपने दोस्त के लिए खरीद लेती है। तभी वहाँ पर यूनजिन आकर उसे वो छीन लेता है। वो उसे मजाक में परेशान कर रहा होता है। ये सब पीछे से वुनो देख रहा होता है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और रात होती है। सारी गर्ल्स पहली बार ड्रिंक कर लेते हैं। नाबुरा बहुत ही नशे में आ गई होती है। तभी वो देखते हैं कुछ लड़के उनके ड्रिंक्स को चुपके से ले जा रहे होते हैं, तो नाबुरा उन लड़कों से अपना ड्रिंक्स वापस लेने के लिए चाहती है, पर वो गलती से वुनो के रूम के दरवाजे पर नॉक कर देती है, तो रूम से वुनो बाहर आता है। तभी वहाँ पर उनके टीचर आने वाले होते हैं, तो वो दोनों उनसे बचने के लिए किसी एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी वुनो देखता है कि नाबुरा बहुत ही नशे में होती है। इसी दौरान वो नशे में वुनो के बहुत ही करीब आ जाती है और उससे नशे में कहती है कि वो उसे पसंद करती है। अब सुबह होती है। सब लोग सी के साइड के कुएं को उठा रहे होते हैं, तभी वुनो उसका हैंगओवर उतारने के लिए उसे एक हैंगओवर ड्रिंक देता है। ये देख नाबुरा बहुत ही खुश हो जाती है और दूर से वुनो को फोटो लेता हुआ देख रही होती है। तभी वहाँ पर यूनजिन आ जाता है और अब वो तीनों एक साथ पिक्चर लेते हैं। अब नाबुरा वुनो को पसंद करने लगी होती है। वो उन तीनों के एक साथ वाली फ़ोटो को अपने दोस्त को भेजती है। वो बहुत ही खुश होती है कि उसके दोस्त के वापस आने के बाद वो उसे वुनो के बारे में बताएगी।
अगले दिन नाबुरा अपने स्टोर पर बैठी होती है। तभी अचानक वहाँ पर वुनो आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो कल से उनके स्टोर के सामने वाले स्टोर पर काम करने वाला है। अगले दिन जब वुनो सामने की दुकान पर काम कर रहा होता है तब नाबुरा उसे अपने स्टोर से देख रही होती है। अब रात होती है। नाबुरा जानबूझकर रास्ते में अपने छोटे भाई के साथ बैडमिंटन जबरदस्ती खेल रही होती है ताकि वो उन्हों से इसी बहाने बात कर सके। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उन्हों आ जाता है। वो उन दोनों को अपने स्टोर का आइसक्रीम खिला रहा होता है। तभी नाबुरा अपने भाई को घर जाने के लिए कहती है और यहाँ पर बुनो नाबुरा से कहता है कि उसका भी 5 साल का एक छोटा भाई है और यहाँ से बुनो उसे प्लम्स खिलाने के लिए कहीं पर ले जाता है। नाबुरा उससे उस जगह के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये उसका बचपन का घर है। जब वो छोटा था तब वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, पर जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स यहाँ से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। कुछ समय के बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो वो अपने डैड के साथ कोरिया वापस आ गया और उसका छोटा भाई और उसकी माँ वहीं पर न्यूजीलैंड पर रहते हैं और वो दोनों एक साथ बैठकर प्लम्स खा रहे होते हैं। इसी दौरान दोनों उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी पेड़ से एक प्लम्स नाबुरा के सर पर गिर जाता है। आज की रात वो दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं और कुछ समय के बाद बुनो नाबुरा को उसके घर छोड़ने के लिए आता है और यहाँ पर नाबुरा बुनो को इस वीकेंड अपने साथ मूवी देखने जाने के लिए कहती है। तभी बुनो उसे किस कर लेता है और वो दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो इस वीकेंड एक साथ मूवी देखने के लिए जाएंगे। ये देख नाबुरा बहुत ही खुश हो जाती है और पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी होती हैं। वो उन्हों के साथ मूवी देखने जाने के लिए अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर आ रही होती हैं। तभी रास्ते पर अचानक ह्यूजिन आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और ये वही स्टोर होता है जहाँ पर वो काम करता था। नाबुरा जब आइसक्रीम खा रही होती है तभी अचानक वो अपने दोस्त योंजो को बाहर देखती है। योंजो अपने हार्ट सर्जरी करके वापस आ चुकी होती है। नाबुरा उसे ऐसे देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर उनकी आंखों में आंसू होते हैं। अब वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। योंजो नाबुरा को बता रही होती है कि वो ह्यूजिन को इस तरह देखकर बहुत खुश है। उसे लगा नहीं था कि वो आते ही उसे देख पाएगी। वो उससे बहुत प्यार करती हैं। वो उससे कहती है कि ह्यूजिन आइसक्रीम शॉप पर कब से काम कर रहा है तो नाबुरा उसे कहती है कि आइसक्रीम शॉप पर वो काम करता है, ह्यूजिन नहीं। अब योंजो उसे उन तीनों के साथ वाली फ़ोटो को निकाल कर उन्हों को देखने लगती है, जिससे कि यहाँ पर नाबुरा समझ पाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल योंजो जिस लड़के से प्यार करती है वो ह्यूजिन नहीं बल्कि वुनो होता है। योंजो को पता चल जाता है कि नाबुरा इतने दिनों से गलत लड़के के बारे में पता कर रही थी, पर नाबुरा उसे ये बात नहीं बताती कि योंजो जिस लड़के से इतना प्यार करती है गलती से वो भी उससे प्यार करने लगी है। नाबुरा ये जान बिल्कुल खामोश हो जाती है। दरअसल योंजो की मॉम की एक क्लोथ शॉप की दुकान होती है। एक सुबह योंजो अपने क्लोथ शॉप पर होती है तो वहाँ पर वुनो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आया होता है। तो योंजो उसका नाप लेने के लिए जाते हैं तभी वो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गई होती है। इसी वजह से उसकी उंगली में चोट आ गई होती है। तो वहाँ पर वुनो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। तब पहली बार योंजो ने वुनो को देखी होती है और उसे देखते ही उससे एक तरफा प्यार हो गया होता है। तभी वो वुनो के यूनिफॉर्म पर उसका नाम ह्यूजिन लिखा हुआ देखती है। वुनो न्यूजीलैंड से यहाँ पर नया आया होता है तो उसके पास स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं होता, तो कुछ दिन के लिए वो ह्यूजिन से उसका जैकेट उधार लेकर पहनी होती है और इसी वजह से उन दोनों में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई होती है। अगले दिन नाबुरा अपने स्टोर पर बैठी होती है तभी वुनो अपने स्टोर से उसकी तरफ देखता है पर नाबुरा उसे इग्नोर करने लगती है और रात होती है। इससे पहले कि उनकी सालों की दोस्ती पर कोई दरार आए नाबुरा हिम्मत जुटाकर सबको सच कहने वाली होती है, पर तभी योंजो के चेस्ट पर सर्जरी का निशान को देखकर उसे एहसास होता है कि वो इतने बड़े सच को सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उन्हों से बहुत प्यार करती थी। अगले दिन वीकेंड पर वुनो नाबुरा का इंतजार कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर योंजो आ जाती है। वो उन्हों को बताती है कि नाबुरा को कुछ काम आ गया है इसलिए वो उसकी जगह पर आई है। अब रात होती है। योंजो बहुत खुश होती है। वो नाबुरा को बता रही होती है कि उसने आज वुनो के साथ बहुत एंजॉय किया। वो नाबुरा को वुनो के बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। तभी उसके पेजर पर वुनो का मैसेज आता है तो वो वहाँ से एक टेलीफोन बूथ में जाकर उससे कॉल करती हैं। वुनो उसे 10 तक काउंट करने के लिए कहता है और काउंट ख़त्म होने के बाद वो अचानक दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। वुनो यहाँ पर उसे वॉकी टॉकी देता है ताकि वो दोनों जब चाहे तब एक दूसरे से बात कर सकें। तभी अचानक नाबुरा उससे कहती है कि वो आज जानबूझकर उसके साथ नहीं गई क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती, उसे बस एक गलत फहमी हो गई थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है पर तभी वुनो उसका हाथ पकड़ लेता है।
पर वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। दरअसल नाबुरा भी उन्हों से प्यार करती थी, पर वो एक लड़के के लिए अपने सबसे अच्छी दोस्त को नहीं खो सकती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो अपने फीलिंग्स को दबा देती है। ये सुन उन्हों के हंसते हुए चेहरे से अचानक उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो अपने टूटे हुए दिल के साथ बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन्हों के हाथ पर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने सर्दी के मौसम में नाबुरा को पहली बार देखा था। शुरुआत में उसके हंसने का कोई भी वजह नहीं था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो उसकी वजह से हंसता है, पर तुम्हें हमेशा से ह्यूजिन ही पसंद था। इस बात से उसे बहुत ही दुख होता था, कभी कभी जलन भी होती थी, पर अब मैं जान चुका हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो। मैं जल्दी न्यूजीलैंड जाने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। उसमें लिखा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर अब इस बात का कोई भी मतलब नहीं था, तो वो उस चिट्ठी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त ह्यूजिन के साथ स्कूल आ रहा होता है, तभी पीछे से योंजो आकर उससे बात करने लगती है, पर इसी दौरान वो नाबुरा को भी देख रहा होता है। और 19वीं सेंचुरी जाकर 21वीं सेंचुरी आने वाला होता है, क्योंकि वो दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब में पार्टनर थे, तो वो दोनों एक साथ सबकी यादों के लिए स्टूडेंट के इंटरव्यू लेने लगते हैं। अगले दिन वो सब स्कूल से सिवल एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर योंजो नाबुरा से कहती है कि वो आज उन्हों को अपने दिल की बात बताने वाली है। वो उससे कहते हैं कि वो उन दोनों के अकेले रहने में मदद करें, और वो सब एक साथ अपनी फ़ोटो ले रहे होते हैं। इसी बहाने योंजो ने जैसा उससे कहा था, वो ह्यूजिन को हटाकर उन दोनों के साथ वाली फ़ोटो लेती है। वो सब वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। योंजो उन्हों से बात कर रही होती है, पर उन्होंने बार बार नाबुरा की तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद वो सब एक राइड लेने का डिसाइड करते हैं, पर उस राइड में कमज़ोर दिल वालों का आना मना होता है, तो वो सब वापस जाने लगते हैं। तो योंजो समझ जाती है कि वो सब उसकी वजह से नहीं जा रहे, तो वो उनसे कहती है कि वो सब जा सकते हैं। वो यहीं पर खड़े होकर उनका वेट करेगी। शुरू में नाबुरा जाने से मना कर रही होती हैं, पर कुछ देर बाद वो योंजो के इशारे को समझ जाती हैं, तो वो उन दोनों को अकेले छोड़कर ह्यूजिन के साथ राइड पर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों अब अकेले होते हैं। तभी वो योंजो से कहता है, गलत मत समझना, पर मैं भी राइड पर जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नाबुरा और ह्यूजिन राइड पर होते हैं, और यहाँ पर हम नाबुरा को देखकर समझ पाते हैं कि उसे वुनो को इस तरह इग्नोर करने से बहुत ही तकलीफ हो रही है, पर वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं खोना चाह रही होती, तो उसे ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर वुनो आ जाता है, तो ह्यूजिन वहाँ से वापस आ जाता है। उसे वापस आता देख योंजो उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आ गया, तो वो बताता है कि वुनो को नाबुरा से कुछ बात करनी थी, साथ ही में उससे वुनो की फिक्र हो रही होती है। तो योंजो जब उसे पूछती है कि वो इतना फिक्र क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि वुनो को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। योंजो उसे पूछती है कि अगर उसे ऊंचाई से डर लगता है तो वो क्यों गया है, तो यहाँ पर ह्यूजिन उसे बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन योंजो पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ वुनो बहुत ही डरा हुआ होता है। ये देख नाबुरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, पर कुछ ही देर से ही वो उसके साथ रहना चाहता है। ये सुन नाबुरा को और भी दुख होता है। तभी अचानक डर के मारे उन्होंने उसका हाथ पकड़ लेता है। अब कुछ समय के बाद वो दोनों अकेले होते हैं। उन्होंने उससे कहता है कि वो जाने से पहले उससे कुछ कहना चाहता है। नाबुरा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने उसे बताता है कि वो वापस न्यूजीलैंड जा रहा है। वो उससे कहता है कि मेरे जाने से क्या तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होगा, और नाबुरा उससे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम अपने मॉम और भाई से मिल सकते हो। दरअसल नाबुरा को बहुत ही दुख हो रहा होता है, पर वो उन्हों के सामने ऐसा दिखा रही होती है कि उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और रात होती है, नाबुरा और योंजो वापस घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक योंजो रुक जाती है। ये देख नाबुरा उससे पूछते हैं कि उसे कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है, पर योंजो बहुत ही दुखी होकर उससे कहती है, तुम्हें उन्हों पसंद है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अब तुम मुझे दोस्त के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी। नाबुरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम उन्हों से कितना प्यार करती हो, पर मैं तुम्हें इस हालत में यह बात नहीं बता सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये छोटी सी फीलिंग की वजह से हमारी दोस्ती में कुछ हो। और यहाँ पर उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। योंजो उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम कैसी हो, मैं बीमार हूँ इसीलिए तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। मैं मानती हूँ कि मैं उन्हों को पसंद करती हूँ, पर अगर तुमने मुझे बताया होता
तो मैं अपनी दोस्ती की खातिर उन्होंने जैसे 100 लड़के को भी भूल जाती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ भी हो जाए, शायद उन दोनों की दोस्ती यहीं टूटनी थी। अब कुछ देर बाद नाबुरा योंजो को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। वहीं पर योंजो नाबुरा के भेजे गए ईमेल्स डिलीट करने वाली होती है। तभी वो देखती है कि वो जब यूएस में थी तब उसने बताया था कि वो उन्हों को पसंद करती है, क्योंकि उसे तब पता नहीं था कि योंजो ह्यूजिन को नहीं बल्कि उन्हों को पसंद करती है। अगले दिन योंजो उन्हों को अपने फीलिंग्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और नाबुरा भी उसे बहुत पसंद करती है। वो कहती है कि नाबुरा ने उससे झूठ कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, और वो सब कुछ झूठ था। वो मेरे लिए अपनी फीलिंग्स दबा रही थी, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो बचपन से मेरी ख्याल रखते आई है। अब रात होती है। उन्होंने नाबुरा को उसकी सीढ़ी लौटाने के बहाने से उससे मिलने के लिए चाहता है। वहीं पर नाबुरा वापस अपने घर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके भाई को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद वो नाबुरा के घर आता है। वो उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं आती, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में होती है। उन्होंने वहाँ के टेलीफोन बूथ में जाकर नाबुरा को एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि वो कल जाने वाला है, और जाने से पहले वो उसे कुछ देना चाहता है। वो कहता है कि वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, और उसे पता नहीं होता है कि नाबुरा इस वक्त हॉस्पिटल में है। उन्होंने उसका बहुत इंतज़ार करता है। उसके इंतज़ार में अब सुबह हो जाती है, पर वो नहीं आती। तो अब उन्होंने निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद नाबुरा अपने स्कूल आ जाती है। रास्ते पर उसे योंजो दिखती है, और वो दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते हैं। अब नाबुरा अपने क्लास में आ जाते हैं। तभी अचानक योंजो बेहोश हो जाती है। ये देख नाबुरा बहुत ही डर जाती है, और उसे अपने बैग पर उठाकर उसे वहाँ से नर्स रूम ले जाने लगती है। पर तभी हम देख पाते हैं कि योंजो बस नाटक कर रही होती है, ताकि वो इस बहाने से उन्हों के बारे में उसे बता सके। वो उससे कहती है, क्या तुम उन्हों को ऐसे ही जाने दोगी? बाहर ह्यूजिन बाइक लेकर खड़ा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। ये सुन नाबुरा जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ पर ह्यूजिन उसे अपने बाइक से स्टेशन ले जाता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नाबुरा स्टेशन में जाकर उन्हों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, और आखिर में उसे उन्हों भी दिख जाता है। वो उसे आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज़ उस तक पहुँच नहीं रही होती। तो नाबुरा जल्दी से उसके पास जाती है, जहाँ पर उन्हों उसे यहाँ देख हैरान हो जाता है। नाबुरा उसे सॉरी कहती है। वो रोते हुए उसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, पर वो जानबूझकर ऐसा बर्ताव कर रही थी कि वो उसे प्यार नहीं करती। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। उन्होंने उसे अपने गले लगा लेता है। वो कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर वो ट्रेन के अंदर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं, और यहाँ पर उन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। उनका प्यार शुरू ही हुआ था कि उन दोनों को कुछ समय के लिए अलग होना पड़ गया होता है। अगले दिन नाबुरा अपने स्कूल आती है, जहाँ पर आज 20th सेंचुरी का सेरेमनी मनाया जा रहा होता है। उस दिन से नाबुरा बेसब्री से उन्हों के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। उन्होंने रोज़ उसे ईमेल करके बताता कि उसका दिन कैसा गया। नाबुरा बहुत खुश होती है, और योंजो और वो फिर से पहले की तरह दोस्त बन चुके होते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो सब कॉलेज जाने वाले होते हैं। नाबुरा को भी कॉलेज में एडमिशन मिल गई होती है। अब हर दिन की तरह नाबुरा अपने ईमेल चेक करने के लिए चाहती है, पर आज उन्हों का कोई भी ईमेल नहीं आया होता। ये देख नाबुरा बहुत ही डर जाती है, और वहाँ से टेलीफोन बूथ में जाकर उसे कॉल करती है, और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है, पर उन्हों का कोई भी मैसेज नहीं आता। अब नाबुरा अपने कॉलेज भी जाने लगी होती हैं। अब काफ़ी वक्त ऐसे ही बीत चुका होता है, पर उस दिन से उन्हों से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया होता। नाबुरा का एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो उन्हों को याद करके आंसू नहीं बहाया हो। अब नाबुरा सब कुछ भूल के एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ पर वो लड़का अपना नाम उन्हों बताता है। ये नाम सुनकर नाबुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो वहीं पर बहुत रोती है। वो हर दिन टेलीफोन बूथ में जाकर उसे अपना मैसेज भेजती थी। और इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं। नाबुरा अब पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। तभी अचानक उसे अपने शॉप पर एक फ़ोटो एग्जीबिशन का पास मिलता है, जिसमें आर्टिस्ट का नाम जोसेफ लिखा होता है। उसे पता नहीं होता कि ये फासेस यहाँ किसने भेजी होगी। अगले दिन नाबुरा उस एग्जीबिशन में जाती है। वो वहाँ के फ़ोटोज़ को देख रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक फ़ोटो में उसे उन्हों का नाम दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि ये फ़ोटो फुंग उन्हों की याद में है। तभी नाबुरा के पास एक लड़का आता है।
और हम यहाँ समझ पाते हैं कि ये लड़का उनो का छोटा भाई जोसेफ है। वो एक जगह बैठ कर नाबुरा को कहता है कि एक दिन उसे उनो का छुपाया हुआ पैकेज मिला, पर तब तक उसके गए हुए 15 साल बीत चुके थे, जिससे मुझे पता चला कि ये नाबुरा के लिए है, इसलिए मैंने तुम्हें इस एग्जीबिशन में बुलाया। वो कहता है कि उसके रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो नाबुरा से बहुत प्यार करता था। वो कहता है कि वो बहुत साल पहले ही उन सबको छोड़कर जा चुका है। वो अब उनसे इतना दूर जा चुका होता है कि नाबुरा उसे आखिरी बार देखना चाहे तो भी वो उसे देख नहीं सकती। जोसेफ उसे शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि उनो के छोटी सी जिंदगी में तुम्हारे साथ उसके बिताए गए पल उसके लिए बहुत कीमती थे। ये जान नाबुरा रो तो रही थी और उसके आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि वो उसके लिए पहले से ही बहुत आंसू बहा चुकी होती हैं। और रात होती है। नाबुरा उनो के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख रही होती है, जहाँ पर उसने उसकी चुपके से वीडियो रिकॉर्ड की होती है। अपनी 19वीं सेंचुरी के हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का वीडियो होता है और आखिर में उसे उनो की वीडियो दिखती है, जहाँ पर उसका छोटा भाई जोसेफ उनो से कह रहा होता है कि नाबुरा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। वो दोनों मिलकर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और यहाँ पर नाबुरा के आंखों में आंसू होते हैं। उनो उसे अपने रिकॉर्ड किए गए नज़ारे को दिखा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नाबुरा को और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस वापस उसके पास आने वाला है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ 21st सेंचुरी में जीना है। उसकी ये बात सुन नाबुरा के आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं होते। और इसी तरह से ये अधूरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।